नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में अल्कोहलिक्स एनोनिमस या एए की शुरुआत की। आज हम 1957 के उस ऐतिहासिक साल को डिकोड करेंगे जब चिट्ठियों के एक छोटे से आदान प्रदान ने पूरे उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़े और गहरे आंदोलन की नींव रख दी। ये कहानी है इंसानी जुड़ाव की और इस बात की कि कैसे कुछ लोगों के छोटे छोटे प्रयास एक विशाल फेलोशिप का रूप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम शुरुआत करेंगे एक अर्ली मेडिकल कनेक्शन से, फिर देखेंगे कि कैसे एक कनाडाई डिप्लोमैट ये संदेश भारत लेकर आए। उसके बाद हम जानेंगे हैरी एम और फाउंडर्स डे के महत्व के बारे में, और आखिर में बात करेंगे जनरल सर्विस ऑफिस के शानदार काम की। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस कहानी की नींव की तरफ चलते हैं, जो 1957 से थोड़ा पहले यानी 1956 के एक बेहद अहम मेडिकल कनेक्शन से जुड़ी है। तो होता कुछ यूं है कि एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, और इसके पीछे थे डॉक्टर डीनाटो। वो इंडियन नेवी में सर्जन, लेफ्टिनेंट और एक मनोचिकित्सक थे। डॉक्टर डीनाटो ने अपनी एक पेशेंट सिल्विया एम को एक बहुत ही काम की सलाह दी। उन्होंने सिल्विया से कहा कि वो न्यूयॉर्क के जनरल सर्विस ऑफिस या जीएसओ से संपर्क करें, और बस इस एक छोटी सी मेडिकल सलाह ने कमाल कर दिया। सिल्विया ने न्यूयॉर्क संपर्क किया और जीएसओ न्यूयॉर्क ने अपने पास सिल्विया और सुपाती एम जैसे लोगों के भारतीय संपर्क दर्ज कर लिए। ये देखने में बस एक छोटी सी शुरुआत लग सकती है, लेकिन आगे चलकर ये कितनी बड़ी साबित होने वाली थी, ये हम अभी देखेंगे। आप टाइमलाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 1957 की शुरुआत में। यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की। ये कोटेशन देखें, ये शब्द हैं चार्ली एम के, जो एक कनाडाई डिप्लोमेट थे। उन्हें नई दिल्ली में कनेडियन एम्बेसी में तैनात किया गया था, लेकिन भारत आने से ठीक पहले उन्होंने एए के को फाउंडर बिल डब्ल्यू को ये लेटर लिखा। उन्होंने कहा, स्वाभाविक रूप से मैं अपनी एए गतिविधियों को जारी रखना चाहूंगा, और यदि वहां कोई संपर्क हैं जिनसे मैं जुड़ सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से इस अवसर का स्वागत करूंगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक साधारण लेटर नहीं था, ये एक वो चिंगारी थी जिसने नई दिल्ली में इस फेलोशिप को स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया। इसी के जवाब में न्यूयॉर्क ने उन्हें वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए जो उनके पास पहले से दर्ज थे। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है चार्ली एम की स्पीड। 12 जनवरी 1957 को वो नई दिल्ली पहुंचते हैं, और कमाल देखिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वो न्यूयॉर्क से मिले उन संपर्कों का इस्तेमाल करके सिल्विया और सुपाती को खोज निकालते हैं। लेकिन वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो शराब की समस्या से जूझ रहे थे, लोकल न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन देने शुरू कर दिए। एक अनजान शहर में इतनी तेजी से नेटवर्क बनाना सच में उनके समर्पण को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं भारत के पहले ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने इन नए स्थापित सिद्धांतों के जरिए स्थायी संयम यानी सोब्राइटी हासिल की। इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखिए। संचार की इस रिले रेस ने कितनी तेजी से काम किया है। जनवरी 1957 में चार्ली आते हैं और फरवरी तक नई दिल्ली ग्रुप बन भी जाता है। फिर मार्च में न्यूयॉर्क जीएसओ इस ग्रुप को ऑफिशियली रजिस्टर कर लेता है। दुनिया के दो अलग अलग कोनों में बैठे लोगों के बीच बस कुछ चिट्ठियों के आदान प्रदान से इतना कुछ हो गया। और फिर इसी कड़ी में मई 1957 में आता है हैरी एम की सफलता का पल। तो ये हैरी एम आखिर थे कौन? पेशे से हैरी एक लोकल स्कूल टीचर थे। उन्होंने अखबार में चार्ली का वो विज्ञापन देखा और उसका जवाब दिया। वो चार्ली से मिलने पहुंचे और उनके साथ कई दिन बिताए। यहीं हैरी ने शराब की इस बीमारी के बारे में समझा और इस प्रोग्राम के आध्यात्मिक सिद्धांतों को गहराई से जाना। फिर वो एए का साहित्य लेकर वापस अपने शहर मुंबई लौट आए। सबसे शानदार बात यह है कि हैरी ने इस ज्ञान को सच में अपनाया, और 5 जून 1967 को अपने निधन तक वो पूरी तरह से सोबर रहे। और यही वो वजह है जो इस तारीख को इतना खास बनाती है। भारत में 5 मई को राष्ट्रीय स्तर पर फाउंडर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इस बात का गवाह है कि कैसे एक इंसान की निजी कामयाबी पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। 5 मई 1957 ही वो दिन था जब हैरी एम ने शराब पीना बंद किया और हमेशा के लिए संयम हासिल किया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि ये प्रोग्राम भारत में भी पूरी तरह से कारगर है। अब 1957 के उन ऐतिहासिक दिनों से लेकर आज तक दुनिया काफी बदल चुकी है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 1950 के दशक में जो काम
कुछ व्यक्तियों की चिट्ठियों और विज्ञापनों से शुरू हुआ था, आज वो संदेश इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैलता है? आज इस पूरी फेलोशिप को सपोर्ट करने के लिए आखिर कौन सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है? यहीं पर बात आती है जनरल सर्विस ऑफिस की, एक ऐसा हब जो पूरे उपमहाद्वीप में इस फेलोशिप की जीवन रेखा बना हुआ है। यहाँ इस स्लाइड पर जरा इन तारीखों के खूबसूरत कनेक्शन को देखिए। एक तरफ 5 मई 1957 है, जब हैरी एम को सोब्राइटी मिली थी, और दूसरी तरफ इसकी ठीक 30 साल बाद 5 मई 1987 को जनरल सर्विस ऑफिस ने आधिकारिक रूप से अपनी सेवाएं शुरू की। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक निजी मील के पत्थर से लेकर एक बड़ी संस्था के लॉन्च होने तक का एक बहुत ही शानदार और पोएटिक सफर है। अगर हम जीएसओ के काम की बात करें तो यहाँ साहित्य यानी लिटरेचर को इस फेलोशिप की असली लाइफलाइन माना जाता है। जीएसओ का स्टाफ यूएस कॉन्फ्रेंस द्वारा स्वीकृत साहित्य का अनुवाद करता है। इसके बाद इन अनुवादों की बहुत ही बारीकी से और कड़ाई से जांच की जाती है ताकि मूल संदेश बिल्कुल न बदले। फिर AWS इंक से इसकी मंजूरी ली जाती है और तब जाकर इसकी छपाई और डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा काम होता है। ये एक बेहद जिम्मेदारी भरा और बारीकी वाला काम है। तो इस पूरी मेहनत का सबसे अहम नतीजा क्या है? इस चार्ट को देखिए। जो मूल बिग बुक है वो आज 13 क्षेत्रीय भाषाओं में मौजूद है और इसके पैम्फलेट्स 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। जरा सोचिए, 1957 में जो सफ़र सिर्फ अंग्रेजी में लिखी गई कुछ चिट्ठियों से शुरू हुआ था, आज वो भारत की इतनी सारी अलग अलग भाषाओं में गूंज रहा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये फेलोशिप आज कितनी दूर तक पहुंच चुकी है। इस एक्सप्लेनियर के अंत में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। डॉक्टर डिनेटो की वो एक छोटी सी सलाह, चार्ली एम की वो एक चिट्ठी और अखबार का वो एक विज्ञापन, इन सब ने मिलकर इतिहास की धारा मोड़ दी। और आज इतनी सारी अनुवादित किताबों के जरिए ये काम और भी बड़े स्तर पर जारी है। तो ऐसे में हम सबको इस सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा, एक साधारण पत्र, एक विज्ञापन या एक अनुवादित किताब आगे चलकर और कितने जीवन बदलने वाले हैं? इंसान के एक दूसरे से जुड़ने और संचार की ये ताकत सच में असीमित है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।